यहाँ पर हम लोग एक नई तरीके की पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 12 पर्सन सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल विथ पैरामीटर ऑफ 96 मीटर एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसमें 12 पर्सन्स बैठे हुए हैं, जिसका पैरामीटर 96 मीटर है। तो स्क्वायर का पैरामीटर 96 मीटर है। ये कितना होता है? 4a इज इक्वल टू 96 मीटर, डैट इज इक्वल टू 24 मीटर। इसका मतलब ये है एक स्क्वायर है, इसकी हर एक एज 24 मीटर की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द डिफरेंट कॉर्नर। 4 पर्सन्स हैं जो कि चारों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज सिटिंग एट द एज एंड हिज और हर इमीडिएट नाइबर इज सेम। जो भी यहाँ पे बैठा है और जो इसके यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है और इधर एक पर्सन बैठा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। 3 पर्सन आर सिटिंग ऑन वन ऑफ द एज। एक एज पे 3 पर्सन बैठे हुए हैं। अब चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 3 पर्सन बैठे हुए एक एज पे और कॉर्नर पे ये, यानी कि अगर इतनी साइड को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 5 पर्सन्स। अब हम ये गैप कंसीडर करेंगे। कितने का गैप हो रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 का गैप हो रहा है, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 4, 24 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितने का आ गया? 6 मीटर का। यानी कि ये जो है ये हर एक की डिस्टेंस 6 मीटर होगी। उसके आगे देखते हैं। 3 पर्सन ये हो गया। 1 पर्सन इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द एज एंड 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन द रिमेनिंग 2 ऑफ द एज। एक पर्सन है जो कि एक एज पे बैठा है, ठीक है। तो ये गैप कितने का हो गया? 12 का। और दो पर्सन हैं वो रिमेनिंग 2 एजेस पे बैठे हुए हैं, यानी कि ये गैप कितने का हो गया? 1 2 3, 24 डिवाइडेड बाई 3, डैट इज इक्वल टू 8 मीटर। ये 8 मीटर के हो गए। जितनी भी डिस्टेंसेस लिखी जा रही हैं सारी मीटर में है। उसके बाद में ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल है, उसकी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेजर हो रही है, ये कह रहा है। अब जो इसका मेन पार्ट आता है वो ये चीज़ है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, क्लोज टेस्ट टाइप का है और इसमें कुछ FIVs है। इन FIV के लिए हमें इनके ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर ये सॉल्व होगा जाके। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A इज सिटिंग 14 मीटर टू द राइट ऑफ B, हु इज सिटिंग समथिंग ब्लैंक हेयर टू द लेफ्ट ऑफ E। ये क्या बोल रहा है? A जो है वो B के राइट में बैठ रहा है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? 14 मीटर। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमें इतना पता है कि 14 मीटर डिस्टेंस है और जो A है वो 14 राइट में बैठ रहा है B के। अगर हम लोग ये वाली डिस्टेंस कंसिडर करेंगे एजेस वाली, तो कहीं पे भी टोटल इसका 14 नहीं बनेगा जाके। तो हमें 14 टोटल कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे A एंड B। तो ये क्या बोल रहा है? A इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ B। तो ये दोनों प्लेसेस कंफर्म हो गई। B का राइट क्या होगा? इधर को। लेफ्ट क्या होगा? इधर को। उसके बाद में बोल रहा है B हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ E। E के कितने लेफ्ट में बैठ रहा है? अब हम ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन हमारे जितना भी है वो जो टोटल है वो है ना 16 से नीचे का ही है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है
कि यहाँ पे अगर हम इधर कहीं ई को सोच रहे हैं तो 8 एंड 6 14 तो ये हो गया, 14 प्लस 6 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वाले डिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन में इतना दिया नहीं है। तो ई की क्या पॉसिबिलिटी बचती है, ई हमारा यहाँ पे बैठेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ई के लिए वो कितनी होगी 8 मीटर, यानी कि फर्स्ट आंसर हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी इज सिटिंग 20 मीटर टू द राइट ऑफ डी, नीदर ऑफ देम इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ए और नॉट बी, यानी कि सी जो है वो 20 मीटर राइट में बैठ रहा है डी के, और दोनों में से कोई भी ए और बी का नेबर नहीं है, यानी कि ये और ये प्लेसेस तो ख़त्म हो गई, इनको देखनी नहीं है। अब हमें देखना है कि सी और डी का जो गैप हो वो 20 मीटर कहाँ मिल रहा है। तो कहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है हमें ये गैप, भाई इधर तो आ नहीं सकता, तो गैप क्या बचा हमारे पास में, ये वाला गैप बचा। ठीक है, तो इस वाले गैप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, सी हो गया सेकेंड राइट में डी के। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। E is sitting 12 meter to the left of F who is not sitting at the corner। E जो है वो 12 मीटर है लेफ्ट में F के, जो कि कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, F हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज, B और D की डिस्टेंस कितनी है, तो B ये रहा, D ये रहा, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में देखना है तो क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में 36 40 48 56 ये सारी दिया गया है। अगर हम इधर से डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 24 एंड 16, और ये 24 48, यानी कि यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 48, डैट इज़ द आंसर। उसके बाद में G इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ H एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द कॉर्नर। G जो है वो सेकेंड राइट में बैठ रहा है H के, G सेकेंड राइट में है H के, और उनमें से कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है। तो हमारे पास में इनके लिए क्या डिस्टेंस वो बची, प्लेसेस कौन सी बची, H यहाँ पे आ रहा है, G यहाँ पे आ रहा है। H and J are immediate neighbor and distance between them is not 8 मीटर। तो immediate neighbor के लिए यही है, और यहाँ पे डिस्टेंस इन लोगों के बीच में 8 मीटर नहीं है। J is sitting places away from F, F से कितने प्लेसेस अवे पे बैठ रहा है, तो ये हम इसका FIB क्या है, थर्ड में अब हम आते हैं। अब आपको इसमें देखने से लगेगा कि J एंड F के बीच में तो हम बोल सकते हैं 12 मीटर होगा, बट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हमें लेफ़्ट और राइट मेंशन नहीं किया है। जब तक वो लेफ़्ट और राइट मेंशन नहीं करेंगे तो हम नहीं बता सकते कि उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा जाके C एंड D। उसके बाद में आगे देखते हैं, F हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, D के कितने लेफ्ट में F बैठा हुआ है, तो D कहाँ पे, ये, और ये रहा इसके लेफ्ट में। तो ये कितनी डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी डिस्टेंस हो गई 28 मीटर की, सीधे सीधा सा मेजरमेंट है, 28 मीटर की डिस्टेंस हो गई।